मैंने वहाँ देखे, और जब मैं 6 महीने उस हॉस्पिटल में रहा तो ये नहीं, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे, उस हॉस्पिटल के माध्यम से देखे, तो पता चला कि आधा युवा भारत का नशे की गिरफ्त में है। आप पंजाब चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, और राजस्थान में भी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है चीजें, जो कि नशे को लेकर के सबसे बड़ी समस्या के रूप में यहाँ पे फैल के आ रही है तेजी से। अब नशा एल्कोहल का हो सकता है, नशा गुटखे, तंबाकू, सिगरेट का भी हो सकता है, नशा जर्दे का भी हो सकता है, नशा स्मोकिंग का भी हो सकता है। तो ये जो नशा है, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि नशा बहुत अच्छा है, करना चाहिए? बताइए जरा, किस किस को लगता है? बोले सर कैसे बातें पूछ रहे हो? वो आ गए छोटा, नहीं लगता ना, नहीं लगता। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, गवर्नमेंट के डाटा है भारत सरकार के, पूरे देश में हमारे जितने परिवार हैं, पूरे देश में 20% परिवार नशे की गिरफ्त में है, और वो टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तनाव का कारण नशा है, आर्थिक गरीबी का कारण भी नशा है, और इसकी वजह से बीमार। आपको पता है ऋषि मुनियों का देश है हमारा। जब तक ये प्रोग्राम चलेगा ना, हाँ भैया, जब तक इसमें लाइव चलेगा ठीक है, तो भीड़ आगे चल जाए, भीड़ दिखानी, सब कुछ दिखाना है। चालू है लाइव? अबे लाइव। शतायु वै पुरुषः, वेद कहता है 100 साल मनुष्य की सामान्य आयु है, सामान्य नॉर्मल, यानी कि सारे लोग 100 साल जिए, और ये हमारे देश का ध्येय वाक्य है। आप सोचिए कि 100 साल जिस देश की सामान्य आयु, आज पता है कितनी है भारत की सामान्य आयु? यदि मैं सही ढंग से बात करूं तो मात्र 25 साल। कितनी? बीमार रह करके खटिया पे पड़े पड़े मेडिसिन खा करके, दवाइयां, घुटनों में दर्द हो रहे हैं, 35 साल की एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं, 20 साल की एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये क्या है? और युवा की बात मैं करूं आपको, आप भारत में हॉस्पिटल में 80% लोगों को फैटी लिवर है, और जब कहने जाते हैं तो पता चलता है किसी न किसी स्मोकिंग की हैबिट, किसी न किसी नशे एडिक्शन की हैबिट से है। और लीवर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारे शरीर का, वो फैटी लिवर या किसी न किसी लिवर की गिरफ्त में है। ये गंभीरता से हमें चीज को समझना है कि नशा है, एडिक्शन है, जो कि हमें भी खा रहा है और हमारे देश को भी खा रहा है। व्यक्तिगत बर्बादी में नशा कर रहा है, सामाजिक बर्बादी में नशा कर रहा है, और देश की बर्बादी में नशा कर रहा है। अब इसका समाधान क्या है? प्रॉब्लम अगर मैं जाननी समाधान क्या है, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको एड ऑन करनी है, जोड़नी है। यदि वो आप करेंगे तो धीरे धीरे नशे से निकल जाएंगे, या आपने आपके संपर्क में कोई भी आता है तो नशे से निकल जाएंगे। अच्छा, एक नशा और बताता हूँ आपको, सबसे बड़ा नशा जो यहाँ बैठे ज्यादातर लोगों को होगा, और मैं उसको मानते नहीं है पर वो है, और बहुत डेंजरस नशा है। जानना चाहते हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन जानना चाहते हैं? एक बार इधर वाले शायद थोड़ा कम जानना चाहते हैं, बाबू यहाँ हाथ उठाइए, मजा तब आएगा। देखिए पता तो चले ना, आप सुन रहे हो, दो तरह के सुनते हैं, एक तो ऐसे सुन रहे हैं, दूसरे यहाँ से भी सुन रहे हैं। सबसे बड़ा नशा होता है चाय का। यदि आप अपने देश का कुछ भला करना चाहते हैं तो चाय को थोड़ा सा कम कर दीजिए, है ना? 10-20 चाय की बजाय 2 चाय 4 चाय में काम चला लीजिए, गर्म पानी के आगे बना लीजिए, वर्कआउट कीजिए। और आपके और आपके पास में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी तरह की नशे की लत है तो उससे आप हेल्प कीजिए, गुस्सा मत करिए उस पर, हेल्प कीजिए, उसकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। क्या क्या करने हैं एक बार ध्यान से मेरे साथ साथ बताएंगे। पहली चीज, रेगुलर वर्कआउट, व्यायाम जरूरी है। बोलिए सभी, बोलिए बोलिए। ऐसे मैं भाषण देने के लिए समझिए, आप भाषण देने नहीं,
मैं एक सेवक हूँ, लोगों को स्वस्थ बनाता हूँ, उसी आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। और देश की जो समस्या है वो मेरे मन में बड़ी पीड़ा है। आदित्यबाद से मौका मिला मुझे, तो मैंने आपके सामने शेयर किया। तो पहली चीज नियमित व्यायाम, दूसरी चीज नीचे जमीन, नियमित ध्यान यदि जो व्यक्ति करता है तो उसके अंदर से जो कोशिश के तत्व जो है वो जागृत होते हैं, अच्छे होते हैं। और जो नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जो दिमाग के न्यूरॉन जो होते हैं, कोशिका जो होते हैं वो डाउन होती है, जिसकी वजह से बार बार नशा लेने की इच्छा होती है, वो खत्म होती है। तो पहला ध्यान, दूसरा वर्कआउट और तीसरा हेल्दी डाइट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आज आप और हम लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं, पहले उस कारण को जानना चाहिए भैया कि भाई आपको यहाँ बुलाया क्यों गया और ये जरूरत क्यों आन पड़ी आदर्श नगर में कि हमें यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में आज ये मीटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर मैं थोड़ा फोकस डालना चाहूंगा। उससे पहले कुछ वक्ता है, उन्होंने नाम दिया, क्या नाम है? यहाँ पर खड़ा करती है लाइव। मैं शशिकांत जी से कहूंगा कि आप एक बार मंच पर आकर अपने दो शब्द और कम शब्दों में कहें, ताकि लोगों को लगे, एक तो लोगों को ये लगे कि यार ये भाषणबाजी कर रहा है, 1 घंटे से ज्ञान दे रहा है, वो ना हो, उचित बातें और सही बातें और सटीक बातें। मुझे उम्मीद है श्रीकांत जी इस बात को कहेंगे। श्रीकांत जी। हेलो 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 सभी को जय श्री राम। और सभी यहाँ पे माता बहने, बड़े बुजुर्ग, सम्मानित छोटे भाई बहनों को सभी को नमस्कार। आज हम यहाँ पर एक नशे के खिलाफ हमारा अभियान पिछले कई समय से हमारे राजू जी भाई साहब ने चला रखा है। पूरे आदर्श नगर की इतनी गंभीर, इतनी गंदी स्थिति है कि शायद आप सोच भी नहीं पाओगे। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, आज से पहले ना तो किसी ने मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ से, हमारे बीच में से हमारे विधायक भी चुन के गए, हमारे कई पार्षद भी गए, लेकिन आज तक ये पीड़ा किसी ने भी नहीं उठाया। क्योंकि मेरा मानना है क्योंकि उनके परिवार में शायद कोई नशे से यानी कि कोई पीड़ित होगा, और जिस घर में जो नशे से पीड़ित है उनको इस स्थिति का मालूम है कि कितनी गंदी स्थिति है। आज हर गली गली के अंदर स्नेक इंजेक्शन इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, इतना फैल चुका है कि ये हमारी युवा पीढ़ी को बहुत खाया जा रहा है। अकेले राजू भाई साहब और उनके साथ लगने वाली टीम का बहुत बहुत हृदय से मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा जो ये बीड़ा उठाया है। आप ये बहुत बड़ा खेल है ये, क्योंकि इसमें जो बंदी का खेल होता है, ऊपर से नीचे तक का जो भी मामला होता है, पैसे का लेन देन का बहुत बड़ा, इनके बहुत बड़े पावरफुल हाथ है। लेकिन हम इसको जीतेंगे, जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो युवा है कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्त में है। और आज देख रहे हो आदमी 500 रुपए कमाने वाला आदमी भी नशा करता है, चाहे कैसा भी नशा करता हो। और इन पिछले 5 से 7 सालों के अंदर इसमें इंजेक्शन का इतना प्रचार प्रसार हुआ है। हर गरीब से गरीब, एक जमाने में कहते थे कि इसमें का नशा तो पैसे वालों की वो है, पैसे वाले ही करते, लेकिन आज इतना इसका प्रचार प्रसार कर दिया, इतनी विदेशी ताकतें इसमें मिली हुई है। आज भी किसी को जगतपुरा में कोई कियारा नाम की एक लेडीज को पकड़ा है जो कोकीन सप्लाई करती है, और ये हमारे बीच में ही, हमारे अंदर ही है। लेकिन हम जाते हैं, पुलिस से वहां से हमारे को आश्वासन मिलता है, वहां से पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि इनके गिरोह का हाथ बहुत लंबा होता है। और ये स्नेक और इंजेक्शन, ड्रग्स इतने, और ये टैबलेट्स वगैरह जो आने लगी है आजकल, मैं देखता हूँ काफी जगह देखा है, हमने अभियान भी चलाया, भाई साहब के साथ भी हम जुड़े रहे काफी समय से, और आज भी है। हम देख रहे हैं इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं है। हम एक आप जैसे जो युवा है, आप जैसे माता बहनें हैं, इनका साथ लेकर हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ कोई भी ऊपर का जो अधिकारी है या कोई भी नेता नागल है, किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है इस चीज में, क्योंकि उनकी जो बंदी वाले हैं जो नशा करते हैं, जो नशे का काम करते हैं, इनकी सेटिंग इतनी है कि हमारे को तो ये कुछ भी है। अभी थोड़े दिन पहले राजू भाई साहब ने अभी देखा था आपने, एक महिला पीला नंबर 4 पे या 3 पे कोई उसमें नशा बेचती है, उस लेडीज ने थाने के अंदर कंप्लेंट करी, तो राजू भाई साहब से ही सवाल जवाब किए गए कि आपने इसको छेड़ा, आपने इसको परेशान किया, जबकि क्यों भाई
हम छेड़ने के लिए थोड़ी गए, हम तो हमारी युवाओं को बचाने के लिए गए। एक एक वीडियो बता रहा है सोशल मीडिया पे डाला हुआ कि बंदा खरीद रहा है, बंदा वहां से लेकर आ रहा है, हमने आगे भी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती किसी भी तरह की, बल्कि हमको डराया धमकाया जाता है। नशे वालों की तरफ से कहा जाता है कि आप पैसे दे दो, बोला आप कितना लोगे बंदी का। हम बंदी लेके थोड़ी आए यहाँ पे, ये हमारे भाई है, हमारे जिनकी पीड़ा है, क्योंकि आज से पहले ना तो किसी ने उठाई इस चीज को, ना कोई उठाना चाहता है। सब अपने बीच में, आपके बीच में आएंगे, चुनावों के अंदर 2 महीने 15 दिन 20 दिन का जो भी रोटेशन होता है उसमें घूमेंगे, कोई कैसे प्रचार कर रहा है, कोई कैसे वोट लेना चाह रहा है, कोई कैसे लेना चाह रहा है। लेकिन जो धरातल की जो स्थिति है, गंभीर स्थितियां, जिससे मैं मानता हूँ यहाँ पे आज इतने परिवार बैठे, इसमें 80% लोग वास्तव में नशे से पीड़ित होंगे। कोई ना कोई घर के अंदर, चाहे चाचा का हो, चाहे ताऊ का हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी हो, किसी न किसी तरह के नशे को लिप्त है। एक नशा, चलो रोटी का नशा सबसे बड़ा नशा बताया गया है, उसके बाद भी आदमी कुछ ना कुछ एडिक्शन लेता रहता है जीवन के अंदर। लेकिन जो ये आज से 5-6 सालों के अंदर ये जो अफगानिस्तान होकर, पाकिस्तान होकर हमारे युवा को जो खेप दी जा रही है, इसमें बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल और अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह शामिल है, और जो चाहते हैं हमारा युवा, क्योंकि भारत आने वाले समय में भारत का युवा इतना प्रतिभाशाली और इतना योग्य है कि वो जानते हैं अगर भारत का युवा को अगर जहर देकर इसको नाश नहीं किया गया तो भारत बहुत जल्दी बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। इसलिए साजिशें हैं, साजिशों का दौर है। आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, सिर्फ भारतवर्ष के अंदर 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है नशे से, तंबाकू, चैनी खैनी मान लो, गुटखा, जर्दा, बीड़ी, कुछ भी, और पूरे विश्व का आंकड़ा है 80 लाख। सिर्फ इस तंबाकू से होने वाले कैंसर, जो भी इसके दुष्परिणाम है, घातक परिणाम है। बस मैं ज्यादा कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। बस यह भाई साहब ने बहुत शुक्रगुजार हूं इनका, इन्होंने बुलाया, मंच साझा करवाया, और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाला कल बहुत हमसे सवाल करेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियां क्या देखेगी, गली नुक्कड़ों पे जिसमें बिकती हुई देखेगी। हमें इसका विरोध करना होगा। जहां भी स्थानीय लोग हैं, जहां भी जैसे भी है, पुलिस प्रशासन शायद हमारा सहयोग ना करे, कोई नेता भी हमारा सहयोग ना करे, लेकिन जिसके घर में जिसका बेटा मर गया इस नशे से, उसकी माँ से पूछो, जिसके भाई चले गया उससे पूछो। बहुत दुख होता है जब ऐसा सुनते हैं कि यार वो फलाना आदमी कल तो देखा था यार वो नशा करते, क्योंकि बहुत से युवाओं को ये ले चुका है, और बहुत से युवा भी अभी तैयारी में चल रहे हैं। गली गली में सरकारी वो बना दिया है, बिल्कुल जैसे बहुत यानी कि बहुत गंदा हो रहा है मामला, बहुत गंदा माहौल है। इस आदर्श नगर की स्थिति नहीं है, ये पूरे जयपुर की और पूरे भारत की स्थिति है। लेकिन कोई भी आज तक ऐसा कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है जो कि ये नशे को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे बीच में से ही और हमारे जैसे ही लोग इसको करते हैं, और इसमें बहुत यानी कि सेटिंग करके कैसे भी करके अपना काम जमाना चाहते हो, जमा लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं इस फचड़े में अपन को क्या मतलब है यार, अपन क्यों पड़े इसके अंदर। नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत सोच है। हमको सभी को साथ रहकर, सभी को संगठित होकर, और सभी को एक स्वयं आवाज उठानी होगी इस नशे के खिलाफ, क्योंकि नशा नाश का द्वार है, और नशा बहुत जिंदगियों को लील गया। मेरे साथी, कई साथी इस नशे के कारण आज इस दुनिया से जा चुके। बहुत काबिलियत थे, बहुत अच्छे लड़के थे, पर लेकिन किसने नशा लगाया और कैसे लगा ये आज हमें नहीं पता। और मैं बस यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, इस मुहिम को, ये जो छोटा सा पौधा लगाया है, इसको बड़ा वृक्ष बनाना होगा, सभी को साथ देना होगा, सभी को आना होगा, जाति पाति के चस्पे को बुलाकर और एक ऊंच नीच का भेद सबको मिटाकर सभी को एक सुर में आप लोगों को आना होगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं आज, चलो मेरे घर में कोई नशा नहीं करता तो मैं सोचूंगा यार फालतू लोग हैं, इनको क्या है, टीआरपी चाहिए, अभी चुनाव आ गए, ये फलाना ढीम का अपना कर रहे। लेकिन जिस घर में जो व्यक्ति नशा कर रहा है उस घर की वास्तविक आप जानोगे, वास्तविकता इतनी गंदी है कि उस घर में शांति के सारे मार्ग खत्म हो जाते हैं। जवान बच्चे हैं। अभी अब राजू भाई साहब ने एक वीडियो भी डाला था, किसी का पोस्ट है, उसमें था यानी कि 3 साल के अंदर उसके 2 बच्चे खत्म हो गए, जवान। आप देखो, जिस बाप के यानी कि जिसको होता है कि मैं उसके कंधे पर जाऊंगा, वो बाप अपने बेटे को लेकर जाता है। इससे बड़ा दुख किसी के लिए मैं तो समझता नहीं कुछ होगा।
आज नहीं तो कभी नहीं। इसलिए सभी भाइयों से, सभी माताओं से, बुजुर्गों से यही कहना चाहूंगा, आप सभी लोगों को एकजुट होकर, क्योंकि हमारे लोगों में क्या है कि हम एक सहनशील और सहिष्णु व्यक्ति है। हम सामने वाले की इज्जत भी करते हैं, उन लोग अपने पे आए तो फिर हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारी सहिष्णुता का फायदा आने वाले समय से और पिछले आप देखे मुगल काल से उठाया जा रहा है। हिंदू कभी हिंसक नहीं हुआ किसी भी चीज को लेकर, ना कभी होता है। इसलिए हमारा सबसे ज्यादा फायदा ही उठाया जाता है। सभी को अपना वोट मतलब है, वोट बैंक लेके चले जाते हैं। आज अगर कोई भी आपके वोट लेने आए तो आप उससे पूछा आप नशे के खिलाफ क्या करोगे। हमारे क्षेत्र में नशा फल फूल रहा है, आपका क्या योगदान रहेगा। सभी को ये बात पूछनी है अपने क्षेत्र के नेताओं से कि आपने नशे के खिलाफ क्या किया, आज तक का क्या रिकॉर्ड है, क्या बायोडाटा है, आपने कितनी जनसभाएं की, कितनी रैलियां निकाली और कितने लोगों को आपने मानव श्रृंखला बनाकर नशे का संदेश दिया। चुनाव एक दिन का नशा मुक्ति दिवस आता है, उसको पूरी दुनिया ही करती है उसके अंदर, लेकिन आपने उसके अलावा क्या किया, कोई जवाब नहीं होगा किसी के पास, क्योंकि सबको पता है इससे वोट आने वाला नहीं है। ये वोट का विषय नहीं है, ये वोट का विषय नहीं है, हमारे भाइयों का विषय, हमारे परिवार का विषय। आज हम एक सब परिवार का हिस्सा है और सभी छोटे बड़े भाई बहन जिस घर में नशा होता है वो जानते हैं कि कितनी गंदी स्थिति हो जाती है बातें। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप सभी को साथ मिलकर भैया का साथ देना है और इस नशे को जो आंदोलन खड़ा किया उसको महाआंदोलन बनाकर पूरे जयपुर के अंदर हमारे पास फोन आता है शास्त्री नगर से, भट्टा बस्ती से, यहाँ से आगरा रोड मीना पार्टी से, भैया हमारे यहाँ नशा हो रहा है, हमारे यहाँ नशा हो रहा है। लेकिन हम कहाँ कहाँ जाके रोकेंगे इस नशे को, क्योंकि आपको ही सशक्त होना पड़ेगा, आपको ही ऊर्जावान और आपको प्रतिभाशान होकर आपको ही इसको लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति कहीं कहाँ जाके लड़ाएगा, क्योंकि हमें दबाने वाले और हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है वो हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन उनकी जो जड़ें है ना सिस्टम में बहुत गहरी है और उनकी बात इतनी सुनी जाती है, हमारी बातों को दबा दिया जाता है, उनकी बातों को वर्चस्व दिया जाता है, उनकी बातों को अहमियत दी जाती है कि हाँ इसने फलाना नहीं किया, आज कहना होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे में कमी है, क्योंकि हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करते, हम एक स्वर में बोलना नहीं जानते, हम दहाड़ना नहीं जानते, हम भूल गए क्योंकि हम उन ऋषियों की संतान है, उन महापुरुषों की संतान है जिन्होंने इस देश धर्म की माटी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और हमें ये जागना होगा, हमें पहचाननी होगी अपनी क्षमता को, अपनी ताकत को पहचानना होगा। ये नशा ये बहुत 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 गंदी चीज और इतना फैलाया जा रहा है, हम इस पर किसी का नाम नहीं लूंगा किसने फैलाया किसने नहीं फैलाया, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हमारे भारत के युवाओं को खत्म करने की। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हर बस्ती हर कॉलोनी का लोग शामिल है, जिसको पता है नशा हो रहा है, वो नशा बिक रहा है, वो इसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से भागीदार है। क्योंकि गीता में कहा गया है अन्याय से करने वाला और अन्याय को देखने वाला दोनों ही पापी होते हैं। अगर हमें पता है यहाँ नशा बिक रहा है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जो कार्रवाई कर रहा है उसका भी साथ नहीं देते, तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। किसके लिए लड़ेंगे, किसके लिए लड़ेंगे? बस मैं अपना विराम देना चाहूंगा। सभी भाइयों को जय श्री राम, सभी साथियों को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक इनकी बातों से एक बात याद आई, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, चारों अच्छे मित्र थे। उन लोगों ने यही नशे की बात उन्होंने छेड़ दी थी आपस में। थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चारों लोग एक होटल में बैठ करके गप लगा रहे थे। गप का मतलब बातें कर रहे थे। तो एक सज्जन ने कहा था कि मेरे मोहल्ले में एक दारू पीकर या किसी प्रकार का बहुत बड़ा नशा जिसका हमें आदि नहीं है, तो हमें उस नशे का नाम पता नहीं है, वो नशा करके मेरे मोहल्ले में आया, मेरी बेटी के साथ में गंदी हरकत करने लगा। किसने कहा? वो चार लोग थे, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था, एक सिख था, एक ईसाई था। और ये चर्चा जब बढ़ी तो उसमें से दूसरे ने कहा कि यार मेरे साथ तो कभी कोई घटना नहीं हुई, मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं।
लेकिन उस मास्टर ने बड़े प्यार से कहा था, ये किसी धर्म पर लागू नहीं होता, नशा एक ऐसा अभिशाप है जो हर मानव पर लागू होता है, और मानव का ना कोई धर्म होता है और ना ही कोई और बात होती है। इसलिए ऐसा कुछ ना सोचे कि यहाँ कोई मीटिंग रखी गई है वो केवल हिंदू के लिए है, केवल मुस्लिम के लिए है, या केवल सिख के लिए या ईसाई के लिए। ये मानव के लिए रखी गई है, मानव को ये समझाने के लिए कि नशा एक बहुत बड़ा अभिशाप है। मैं राजू बॉक्सर को एक सोशल मीडिया के माध्यम से काफी पोस्ट देख रहा था। मैंने इनको कॉल लगाकर कहा, मैंने कहा राजू तू अपने परिवार के लिए ज्यादा है क्या? तो इन्होंने कहा भाई साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे से? मैंने कहा आप किन से दुश्मनी ले रहे हो आपको अंदाजा नहीं है। आप एक नशेड़ी से दुश्मनी ले रहे हो, वो नशेड़ी जिसे पता नहीं है, जिसे होश नहीं है कि मेरी बहन कौन है, मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। हम कई जगह सुनने में आ रहे हैं कि जब नशा नहीं मिलता तो रास्ते में कोई गाड़ी जा रही है, उसके कांच फोड़कर उसके पूरे परिवार को मारकर फेंक दिया जाता है। उस वक्त आपके साथ क्या होगा? आप ऐसे लोगों को पकड़ करके उनको पुलिस के हवाले कर रहे हो, उनसे खुली दुश्मनियां ले रहे हो। वो आका जो आपके आसपास में शराब बेचते या नशा बेचते, वो कोई छोटे लोग नहीं है, उनसे आप दुश्मनी कैसे ले रहे हो? वो नेता जो जिनके संरक्षण में वो नशा बिक रहा है, वो छोटे लोग नहीं है। इन्होंने एक बात मुझे बड़ी अच्छी कही राजू जी है, मैं राजू जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मर जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं आदर्श नगर विधानसभा से इस नशे को मुक्त करवा कर रहूंगा, ये मेरा मिशन है। इसके लिए मैं इनके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा मिशन लिया। अब कई लोगों ने मुझसे चर्चा की कि राजू इस बार चुनाव लड़ेगा या 5-4 लाख रुपए लेकर के बैठ जाएगा। ऐसा कई लोगों का मन में थोड़ी शंका आई, उनकी शंका मैं दूर करना चाहता हूं। इसका ना तो चुनाव लड़ने का कोई इरादा है और ना ही कोई और बात, लेकिन ये गया यहाँ के कांग्रेस के विधायक के पास, यहाँ के बीजेपी के विधायक के पास, क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं जो सत्ता में आती है, और उन दोनों पार्टियों से इसने बार बार विनती की है, बार बार उनके चरणों में झुककर उनसे अपील की है कि हमारे आदर्श नगर के युवा जो आज 20 से 25 साल के मर रहे हैं, और उनकी माँ, उनकी बहनें, उनकी पत्नियां उनके लाचार में रो रही है, आप हमारी बातें सुने। मगर किसी ने नहीं सुना। ये आईजी ऑफिस गए, डीजीपी ऑफिस गए, यहाँ के थाने में गए, सब जगह जाकर इन्होंने चक्कर काटे और ये अपील की कि हमारे आदर्श नगर के बच्चों को सुधारने के लिए ये जो ठेके लगा रखे हैं, ये जो गलत दिशा में जा रहे हैं, ये जो इंजेक्शन है और ना जाने गांजा फांजा क्या क्या कहते हैं ये बच्चे, वो सारे नशे बंद करवाओ। लेकिन वो पुलिस क्या करे बेचारी, वो खुद उनसे मिली है, उनको हफ्ता मिलता है। हालांकि कुछ सज्जन यहाँ खड़े होंगे, मिर्ची लगेगी, लगनी भी चाहिए उनको। वो पुलिस क्या करे, उनको हफ्ता पहुंचता है। वो एमएलए दलाल, मैं खुला कहता हूं चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो दलाल उनसे पैसे लेता है। किनसे? जो ये करते हैं धंधा कालाबाजारी का, उनसे उनको हफ्ता पहुंचता है, इसलिए वो नहीं करते। और इन सरकारों को टैक्स मिलता है, इसलिए सरकारें नहीं बोलती। तो बोलेगा कौन? कोई तो हमारा बेटा, कोई हमारा भाई तो बोलेगा। अब हमने सोचा कि राजू को आगे किया है, कल को राजू को अगर कोई मारकर फेंक दिया तो कौन आगे होगा? अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए राजू को हमने रिक्वेस्ट की कि चुनावी माहौल है, आप एक मीटिंग रखें और आप इन लोगों के बीच में जाकर दिखाएं, क्योंकि 100 तारों की चाबी है राजनीति। तो आप अगर इनमें आगे आकर के, मैं कहूँ खड़े भला ना हो या खड़े होते हो, तो हमारी इच्छा है कि हम आपको खड़ा करें। इन्होंने हमें मना कर दिया। तो ये मीटिंग हमारे यहाँ कुछ लोग बैठे यार दो सामने आगे की कुर्सी पर, इन सब ने हमने वार्तालाप की, भाई एक मीटिंग रखते हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको बुलाते हैं। अब कई लोगों का ये कहना था कि भाई हमारे पास न्योता नहीं आया, हमें कोई बुलाने नहीं आया, ना तो राजू जी के घर में शादी है, ना ही ऐसा कोई व्यक्तिगत हित साधने वाला कोई काम था। हम लोगों ने सोचा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं जो आजकल सोशल मीडिया चलते हैं, अपने माता पिता से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने बहन को बुलाएंगे। मगर ये संख्या देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको नशे की आदत हो गई है, आपको खुद इस माहौल में रहने की आदत हो गई है। यहाँ काफी बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं, वो झांक कर तक नहीं देखते बाहर क्या हो रहा है। मगर जब उनकी बेटी स्कूल या कॉलेज जाती है और रास्ते में कभी कोई नशेड़ी ने कोई कांड कर दिया, उस वक्त उनको यही याद आएगा कि एक राजू बॉक्सर था जो हमारे लिए आवाज उठा रहा था, उस वक्त हम उसके साथ नहीं हुए।
हमारे सबके यहाँ जो बेटे हैं उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, उन सबको ये चीजें सोचनी चाहिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है अगर कुछ 4-5 नशेड़ी लोग हमारे रास्ते में हमारे बेटे को, हमारे पति को, हमारी बहन को, हमारी पत्नी को अगर मिल गए और उनकी नीयत अगर खराब हो गई, क्योंकि नशे में उसको होश नहीं होता कि ये किसकी बेटी है, किसकी बहन है। उस वक्त सोचो आपकी पीड़ा क्या होगी। आप जब थाने में चक्कर काटने जाओगे तो वो थाने के दलाल उनसे मिले होंगे, नेता से जाओगे तो वो नेता उनसे मिले होंगे। आपकी जब सुनवाई नहीं होगी तो जगह नहीं बचेगी आपके पास कहीं जाने को। आज मैंने आदर्श नगर में सुना, कच्ची बस्ती में काफी युवा इसमें जान गंवा चुके हैं। उन परिवारों से जाकर एक बार पूछो कि उनकी हालात क्या है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा, वक्ता बहुत ज्यादा है, मेरे पास काफी लंबी लिस्ट है आपको कहने के लिए, लेकिन पहले वक्ताओं की लिस्ट लेना चाहता हूं, वो अपनी अपनी बात रखेंगे। यार एक बहुत बड़ी बात मिली, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति हमें मिल गया है जिसके नाम के आगे ही उसने कोई जात नहीं लगाई। मैं नारायण प्रजापति नागौर लिखता हूँ, इन्होंने लिखा है नरेश हिंदुस्तानी। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मैं चाहता हूँ नरेश जी हिंदुस्तानी मंच पर आए और अपनी 2 बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, जय भारत माता की। मैं खुद इस नशे से चूर हूँ। सिर का 2 बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवा चुका हूँ और बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, किसी ने वो नशा नहीं देखा होगा, वो नशा मैंने हिंदुस्तान में देखा है और हिंदुस्तान में नहीं जयपुर में देखा है। ऐसा नशा किया है कि खोपड़ी की 2 फाड़ हो गई है। क्या तो जीवन में खुद नशे से दूर होंगे तो किसी को नशे से दूर कर पाएंगे, और अगर खुद नशे में जकड़ गए तो किसी को क्या दूर कर पाएंगे। मैं राजू बॉक्सर से काफी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, भगवाधारी में भी रहे, हम सब चीज में रहे। पिछली बार से भी इन्होंने कहा कि तैयारी करते हैं। मैंने इनसे कहा कुछ ऐसा मुद्दा लाओ जीवन में जिससे पब्लिक को पता चले कि कुछ अलग करने आया है। नेताओं को देखते देखते हमारे बड़के मर गए और हम मर जाएंगे। कोई नशे के खिलाफ नहीं आया है। हमने एसओटी में पुलिस की स्पेशल टीम में मैं नाम लूंगा तो सूचना पहुंचेगी तो शर्मा जाएंगे। जिनके स्टार नहीं थे, सिर्फ कांस्टेबल थे, उनके स्टार लगवा दिए नशे को पकड़वा के। पर वो आदमी आज भी उस नशे की ओर चल रहे हैं। उनसे पैसा लेके अपने मकान बना रहे हैं, अपनी व्यवस्था सुधार रहे हैं। तो क्या चाहते हो ऐसे ही वो व्यवस्था बनाते रहे? और जो एमएलए एमपी जो घूम रहे हैं कि नशे का व्यापार का संशोधन एक जीवन में, कहते हैं हम जनता के साथ है। नहीं, जब चुनाव आता है, जब 1 महीने के लिए जनता के साथ आते हैं, बाद में उन्हीं का साथ देते हैं जो उनके साथ है। उनको चंदा जहाँ से मिलता है उसी चंदे के लिए उनके लिए आगे आते हैं। बाकी आम पब्लिक को तो भूल जाते हैं। क्यों? आप वोटर हो, सरकार गिराना जानते हो, सरकार बनाना जानते हो, पर आप वोट दे के फ्री हो जाते हो कि देखेंगे भाई क्या ही करेगा, निहाल तो देख लेंगे, नहीं तो अपनी व्यवस्था से चलेंगे। तो सभी से मेरा निवेदन है, इस नशे को दूर करो। सरकार दूर नहीं करेगी, पुलिस दूर नहीं करेगी, गली में रहने वाले लोग दूर करेंगे। तो भैया यह नशा नहीं बेचेगा, ना तो करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। अगर इस चीज को लेकर आगे चलोगे तो हम हर उस इंसान के साथ है, हर उस आदमी के साथ है जो नशे के विरुद्ध में चल रहा है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो भारत माता की। चंदन इधर आ। को बोल दिया 2 दिन पहले था ना, तेरा बाप बुला लिया बदमाशों को खड़े पीछे, बोला भाई आ गई है यहाँ, कह रहे हैं शक्ल ले लेके गए मेडल की पार्टी फोन पे बोल रहे थे। किसका फोन है?
लाइव चल रही है। उसका कौन इसका है? सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। सभा तो अभी काफी लंबी चलेगी थोड़ी सी। कोई मीडिया वाले आए हुए हैं, वो इंटरव्यू देने के लिए 2 मिनट वहां का विराम दिया है। मेरा सभी से प्रार्थना है कि सभी अपने जगह पर बने रहे। मैं एक छोटी सी कहानी कह देता हूं आपको। वैसे कहना तो नहीं आता मुझे। एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई थी। एक जंगल था, उस जंगल में आग लग गई थी। तो एक छोटी सी चिड़िया का नाम लेते ही आप सोच रहे होंगे जंगल में आग लगी, चिड़िया का क्या काम। वो चिड़िया उस आग को बुझाने के लिए 1 किलोमीटर दूर एक पानी का तालाब था, वहां से एक बूंद अपने मुंह में भरकर पानी की उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। तो सभी ने उस पर ठाके लगाए कि यार इसकी क्या औकात है जो इतनी बड़ी आग को बुझा देगी, इस जंगल को आग से बचा लेगी। काफी देर तक चिड़िया ने कोशिश की। आग की लपटें जब ज्यादा हो गई तो चिड़िया के पंख जल गए और वो नीचे गिर गई और उसमें वो खत्म हो गई। सभी से निवेदन है कि इधर आ जाए एक बार। सभी से निवेदन है एक बार इधर आ जाए। सभी अपनी अपनी जगह पर थोड़ा सा बैठे। तो उस चिड़िया ने अपनी जान गंवा दी। तो कुछ आप और हम जैसे मानव वहां बैठे थे, उन्होंने वहां ठाके लगाए कि देखो जो नहीं होने वाला काम था वो ये चिड़िया कर रही थी, इतनी बड़ी आग को बुझा रही थी, आखिर मर गई। मगर उनको ये पता नहीं था वो मरी नहीं है, वो तुम जैसे बेवकूफों को सामने ये बताकर गई है कि मेरी औकात नहीं है इतनी बड़ी आग बुझाने की, लेकिन कोशिश करने में मैं सबसे आगे खड़ी थी। मैंने वो कोशिश की जो कभी नहीं हो पाता। उसी प्रकार इस नशे के विरुद्ध वो चिड़िया आपके सामने है जिसका नाम है राजू बॉक्सर। तो मैं ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए राजू बॉक्सर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और अपनी बात कहें। सभी लोग पहले तो स्थान ग्रहण करें। ये चिड़िया की कहानी मैंने इसलिए नहीं सुनाई आपको कि आप राजू के साथ खड़े हो, इसलिए सुनाई आपको कि वो आग जंगल में नहीं आपके घरों में लगी है, आपके परिवारों में लगी है, आपके बेटे बेटियों में लगी हुई है। अगर जब तक हम संस्कार नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को तब तक ऐसा ही होता रहेगा। सभी से मेरा अपील है, खासकर इस विधानसभा क्षेत्र में जिसमें ये मीटिंग हो रही है उससे 1 मिनट साहब, मीडिया साहब का कहना है कि एक बार पोस्टर विमोचन करवा लेते हैं। मैं तो बोलता रहूंगा, मेरे को सुन के करेगी कि आपसे 300 किलोमीटर दूर रहता हूं। एक बार पोस्टर विमोचन वो लाइए तो छोटे अकबर जाने तो अरे आ जाना
बन रही थी इधर आओ। एक बार सभी अपना स्थान ग्रहण करने वापस। उसको बोल दे चंदन और को बोले। मैं धन्यवाद दूंगा ऐसे बुजुर्गों को जो लाठी लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, कम से कम आने की हिम्मत जो दिखाई है वो एक कल्पनीय है। सभी लोग अपना स्थान एक बार ग्रहण करें। कुर्सियां जो सामने खाली है कम से कम उन पर जाकर विराजें, बाकी आप बाद में खड़े रह सकते हैं। मैं बार बार कई कहानियां आपको सुना रहा हूं, उसका कारण यही है कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं राजू बॉक्सर से कहूंगा वो अपने शब्द कहें। एक मिनट बेटा शांत रहो थोड़ी देर। 4 लोगों की जरूरत थी एक व्यक्ति को, 4 लोगों की जरूरत थी एक क्रांति के लिए। क्रांति क्या थी? एक गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा था, उसके साथ मारपीट हो गई और वो थाने में जाकर FIR दर्ज कराने लगा तो थानेदार जी ने कहा चल भाग यहां से। उसे गंदे कमेंट किए, उसे धक्के दे दिए। तो वो गया अपने मोहल्ले में। 1 मिनट साहब बैठे हैं, वो उधर कुर्सी खाली है बाबूजी। तो वो अपने मोहल्ले में गया और मोहल्ले के लोगों से अपील करने लगा कि मेरे साथ मारपीट हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे कुछ करो। तो कई लोगों के पास वो गया लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। क्यों? कारण भी यही होता है, हम अगर किसी के काम नहीं आएंगे तो हमारे भी कोई काम नहीं आएगा। तो उसका उदाहरण देने के लिए वो काफी देर तक कोशिश करता रहा। तो एक बुजुर्ग आदमी अभी ये लाठी लेकर बाबा बैठे थे, वैसे ही एक बुजुर्ग आदमी ने उसको कहा था कि बेटा यह मुर्दों की बस्ती है, ये बस्ती मुर्दों की बस्ती है। अगर जीवित होते तो कब के ये 9 फुट कूद दिए होते। वो मुर्दे हैं, उनको कितना भी छेड़ लो। तो हमें मुर्दा बनकर नहीं रहना है, हमें जीवित इंसान बनकर रहना है। जब भी कोई अन्याय, अत्याचार, दुख, पीड़ा, तकलीफ हो, हमारे आसपास रहने वालों को हमें साथ देना चाहिए अच्छे कामों में। बुरे कामों में हमें किसी का साथ देने की जरूरत नहीं है, अच्छे कामों में हमें साथ देना चाहिए। मैं फिर एक बार राजू बॉक्सर से कहूंगा, आपके माता पिता को कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने ऐसा काम किया है जो अभी तक तो किसी ने सोचा नहीं। यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और वसुंधरा कई बार आ गई है, कई बार इन्होंने राज कर लिया, मगर नशे के विरोध ये कब बोलेंगे? क्योंकि इनके घर की दाल रोटियां बंद हो जाएगी, इसलिए वो कभी नहीं बोलेंगे। ये जो खुलकर विरोध कर रहे हैं, इनका अगर एक बार आपने साथ दे दिया तो वे क्रांति की लहर आदर्श नगर से पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। मैं इसी आशा के साथ राजू बॉक्सर से कहूंगा कि अपने 2 शब्द कहें। यहाँ पधारो, जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। हेलो, सभी को मेरा प्रणाम। मुझे नहीं लगता कि इतने लोग यहाँ पर पीड़ित थे। पिछले साल भर से जो मैं व्यथा देख रहा था, शायद मैं गलत था, जो आज ये देख के महसूस हो रहा है कि मैं शायद गलत लड़ाई लड़ रहा था। अगर इतने ही लोग पीड़ित हैं या फिर इतने ही जागरूक हैं तो शायद मेरी लड़ाई बहुत गलत थी। अब जो हुआ वो मैं बताता हूँ साल भर में, यानी किसने मुकदमे किए या कौन बेच रहा था, क्या हुआ था क्या नहीं। एक हरी नाम का लड़का है, आप सभी जानते हो बस्ती में, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। खुद हरी की उम्र 30 साल थी। वो शांत हो गया था कुछ दिन पहले ही। उससे पहले भी मैं लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जिस दिन बड़ा फील हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा एक बार तेरे को 2 नंबर पे याद कर रहे हैं कि वो राजू खास यहाँ रहता है अभी, क्योंकि अभी मैं फिलहाल मुकेश नगर रहने लग गया। तो माँ ने आदेश दिया तो मैं गया, देखा तो वो व्यथा मुझसे देखी नहीं गई कि 3 छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं और हरी अब दुनिया में नहीं रहा। एक 32 साल का बच्चा स्मैक लेने के कारण, नशा इंजेक्शन के माध्यम से लेता था वो, और वो शांत हो गया, ईश्वर को प्यारा। अब आप बताइए कि उसकी माँ का क्या दोष था, उसकी पत्नी का क्या दोष था,
उस व्यथा को देख के मैं थोड़ा और आगे बढ़ा कि नहीं यार, मुझे बचाना है इन भाइयों को। सोचा था एक बहुत बड़ा कारवां खड़ा हो जाएगा, और ये भी सोचा था कि अगर एक बड़ा विरोध करेंगे तो शायद नेताओं के कान खुल जाएं, क्योंकि ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा था जहां मैं गया नहीं। प्रशासनिक अधिकारी जहां डीजीपी साहब है, कमिश्नर साहब है, एसीपी साहब है, जानी सभी, कोई दरवाजा ऐसा नहीं था कि 10 विभाग, सीएमएचओ सारी जगह जाके आए। रही नेताओं की बात तो हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सांसद साहब, मतलब ऐसा कोई दरवाजा नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। उसके बावजूद मुझे निराशा महसूस हुई, और आज निराशा महसूस हो रही है यहाँ पर। शायद वो पीड़ा सबकी होती तो आज यहाँ जन सैलाब होता और लगता, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ जो बैठे हैं वो मेरे भाई वीर हैं, और उनको मेरा प्रणाम जो उन नेताओं से हिम्मत करके या उनसे बिना डरे यहाँ आगे। यार हम इतने बुज़दिल हो गए कि मतलब किसी डर जाए, अरे कौन यार, हमारी औलादों की हमें चिंता नहीं, हमारे बच्चों की पीड़ा हमें नहीं दिखती, कौन सा भविष्य देख रहे हम। हमारे बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं, किसी नशेड़ी को पड़ा हुआ देखते हैं। स्थिति मेरी भी हुई है, मैं वहीं रहता हूँ। स्कूल से आता है तो किसी नशेबाज को देखता है। रात को हम अपनी बहन बेटियों को घर से बाहर इसलिए नहीं भेजते कि बाहर लोग नशा करके बैठे होंगे। बाहर से कई लोग आते हैं, वो गाड़ियां लेके आते हैं, वो नशा लेके जाते हैं। यानी आपराधिक प्रवृत्तियां जितनी बढ़ गई हमारे यहाँ, उसके बावजूद लोग बाहर नहीं निकले। किन नेताओं से डर रहे तुम लोग यार, जिनके बच्चे जब बड़े होते हैं तो सबसे पहले स्कूल देखते हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड देखते हैं, और हमारे बच्चे अगर आगे जाएंगे तो किसी नशेड़ी को, अगर वापस स्कूल से आते समय रहेंगे तो किसी नशेड़ी को, और हमें अपने औलादों की चिंता नहीं है। हम जी किसके लिए रहे हैं, एक बार कल्पना करके देखना। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से मन से कह रहा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे ये गलत ही सही, पर ये रोकूंगा नहीं, चलता रहूंगा, लगा रहूंगा जब तक ये नशा चलता रहेगा। रही टीओ की बात तो या मीडिया वाले भी आए हुए हैं, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रशासन भी हो गए, और देश का चौथा स्तंभ से एक निवेदन है कि भैया हमारे यहाँ पर 4 किलोमीटर में 9 दारू के ठेके सीधे लाइन में, यानी हर 400 मीटर पे हमारा बच्चा देखता है तो नशा। और रही अवैध की बात, तो लिखित में कम से कम 150 मुकदमे 6 महीने में लगे, सिर्फ आमागढ़, जवाहर नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और आगरा रोड। तो भाई कर क्या रहे हो, कोई अपराधी रुके नहीं। नेता एक इतना बड़ा तंत्र होता है, लोकतंत्र इतना बड़ा तंत्र होता है कि हमारे नेता हमारी बात नहीं माने। वो आज मुझे महसूस हो रही है कि क्यों बात नहीं मानते, क्योंकि हम 200-400 लोग चिल्लाएंगे तो कोई हमारी नहीं सुनेगा। शायद मेरी इस पीड़ा को अगर आप आगे तक लेके जाओगे। एक हमारे यहाँ पर एक आंटी बैठी है, बीच में भी बैठी है, उन्होंने 2-3 बार बोला था, बेटा मेरा एक बेटा है मुन्ना, वो नशे से बहुत पीड़ित है। उन्होंने 2-3 बार बोला भी, मैं एक सुन होके कि मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं उसलिए माफी चाहूंगा कि ऐसा कोई जगह नहीं बची थी जहां आंटी मैं जा नहीं पाया, ऐसा कोई दरवाजा नहीं था जहां मैं गया नहीं हूं। उसके बावजूद अगर ये बंद नहीं हुआ तो आज मैं सभी से निवेदन करूंगा कि भाई इस लड़ाई में अगर आप साथ दोगे तो मैं आगे की लड़ाई लड़ूंगा, नहीं अकेला ही चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। तो कितने लोग मेरे साथ इस नशे की लड़ाई में एक बार हाथ ऊपर करके समर्थन जरूर करें। जब इतने वीर साथ में हैं, जय हो भैया। रही बात इन चुनावों की, तो मैं सिर्फ एक व्यथा व्यक्त कर रहा था कि शायद नेता हमारी बात समझ लेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन नजदीक है। लेकिन हम चंद भर लोगों से नहीं सुनेंगे भाई, उनके बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये अभी हमारे 2 नंबर पे रहने वाले मिरासी समाज वाले गए थे एक नेता के पास, उनको बोल के भी आए थे कि साहब हमारे वहाँ पे ये पीड़ा हो रही है, एक हमारे घर के पास में ही घर है, वहाँ सीमेंट बिक रही है, और टोटल बाथरूम जवाहर नगर आगरा रोड के, यानी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के जो सरकारी बाथरूम है उनके आसपास में जाके देखना, सिर्फ एविल की बोतल छोटी छोटी और इंजेक्शन,
हम किस समाज में जी रहे हैं यार? हम तो जानवरों से भी बदतर है अगर हमारी कोई कल्पना, कोई चिंता नहीं करता। वो जानवर अच्छे कम से कम उनका जब कोई दिक्कत होती है, दर्द होता है तो चिल्लाते हैं, रोते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा बच्चा अगर पीड़ित है तो यार पड़ोसी को पता नहीं लग जाए, बेइज्जती हो जाएगी। अरे वो मरेगा उससे बढ़िया बेइज्जती से यार। हम कौन सा मान सिंह जी के खानदान से यार, या जयपुर राजघराना हमारा है, कोई बेइज्जती नहीं है। लड़ेंगे तो हमारी औलादें बचेगी, नहीं तो भैया एक एक करके सबका नंबर आएगा। ये एक सच्चाई है बिल्कुल, क्योंकि कम से कम 1000 लड़के, मैं बिल्कुल धरातल वाली बात कर रहा हूं, कम से कम 1000 बच्चे तो सिर्फ इस जगह आमागढ़, दूनी और जवाहर नगर में इंजेक्शन लेते हैं। अखबारों में खूब आई, मुकुट में खूब लगाए। हमने क्या किया भाई? वरना हमारे भी तो बच्चे होंगे ना। हम कब बाहर निकलेंगे, कब लड़ेंगे बताओ? इन चुनावों में जोर लगा लो, मौका है अभी। ये नेता सुन लेंगे, नहीं तो भैया हमारी तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी हो रखी है। 30,000 वोटर और कम से कम 90,000 नागरिक यहाँ रहते हैं इस छोटी सी बस्ती के अंदर। 90,000 किसी को चिंता नहीं है। रही बात इसकी कि एक जगह नेता 20 करोड़ खर्च करता है, एक जगह मात्र 10 लाख। क्यों? हम लोग लोकतंत्र में गिनती में नहीं आते, हमारा वोट गिनती में नहीं आता। मैं आप सभी से निवेदन जरूर करूंगा, अपने आस पड़ोसी जितने रहते हैं हर एक जिम्मेदारी ले ले 10-10 की, कि भैया इन नेताओं की गिरबान पकड़ना सीख ले। वो भले मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं नेतागिरी करूं तो, कि भैया तुमने हमारी औलादों के लिए क्या किया है? हम क्यों उनके पीछे माड़ा लेके भागते हैं यार? एक बार सोचो तो सही, नेताजी आगे कौन नेता की जय यार? और फिर दोष हम किसको देते हैं? नेताजी ने कुछ नहीं किया। अरे करेगा क्यों यार? एक आदमी जब पैसे देके या करोड़ों खर्च करके या दारू पिला के तुमसे वोट मांगता है, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। उसको विश्वास है उसके पैसों पे, उसकी दारू पे, फिर कोई क्यों सुनेगा यार? सही बात तो ये कि हमारे जो ठेकेदार है, जो हमारे बीच में बैठे हैं, वो हमारा सौदा करते हैं। उनका गिरबान पकड़ो यार, कि भैया किस बात का उसको वोट दें। हमारी औलादें मर रही इसलिए, वो इस्तेमाल हो रहा है इसलिए, या नशा बिक रहा है इसलिए? किस चीज का वोट दें? पूछो तो सही उनसे। हम बिना पूछे या बिना जवाब मांगे यदि यूं ही घुट घुट के मरते रहेंगे तो हम मरेंगे और हमें कोई नहीं बचाएगा। ये सच्चाई है। ज्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं तो व्यथा व्यक्त कर रहा हूं जो इस दौरान मैंने भुगती थी। कि एक महिला जाके मुकदमा करती है ट्रांसपोर्ट नगर थाने में कि राजू बॉक्सर आया था, महेंद्र आया था, अशोक आया था, और वो बदतमीजी करा। भैया बदतमीजी ये थी कि हम नशा बंद करवा रहे थे। सोशल मीडिया पे हम कंटिन्यू डाल रहे हैं कि यहाँ ये दिख रहा है। ये गलती करी हमने, अगर ये गलती करी है तो ये गलती मैं बार बार करूंगा। मुझे मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मिला है और आप सभी का आशीर्वाद मिला है, मेरे छोटों का प्यार मिला है, तो मुझे इस गलती करने में कोई हिचक नहीं होगी। मैं लगातार लगा रहूंगा जब तक मैं इन भाइयों को नहीं बचाऊं। हाथ जोड़ के इतना ही निवेदन करूंगा कि भाई इस लड़ाई में आप साथ दो, क्योंकि आप हो दिल वाले जब यहाँ आ गए। नहीं तो हमारे नेताओं से डरते हैं। जिस नेता को वो जानता तक नहीं है, भले वो नेता की जयकार करता है, नेता उसको जानता भी नहीं है, पर नेताजी आएंगे। मुझे दोनों नेता जानते हैं भाई, ये आप भी जानते हो, पर मेरे भाई अगर मरेंगे तो मैं दोनों नेताओं के लिए यहीं बोलूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नेताओं की जयकार करने के लिए नहीं आया वोट छोड़ के, या अपनी पीड़ा बताने के लिए नहीं आया, सिर्फ उसका समाधान करने के लिए आया हूं। नहीं, अच्छी भली तनख्वाह मिल रही थी वहां भी विरोध किया था कि भैया एक नेता अपनी सिक्योरिटी में 47 यूज करता है और एक जवान को पेट्रोल गन, इसलिए वहां जवान लगे। और वही पीड़ा यहां बोलूंगा बार बार कि भैया नहीं मरने दूंगा, नेता की जय जयकार नहीं करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे कैरियर का क्या होगा, वो महादेव जी बेटा जो निर्धारित करेगा। कौन सा कैरियर यार? क्या जवाब दोगे आके लिए बताओ? क्या दोगे जवाब उन नेताओं से? क्या यार, कौन नेता यार? हम लोगों में से नेता बनेंगे ना, क्यों नहीं बन सकते? आप लोग बनो ना, आगे आप लोग आगे अगुवाई करो कि भैया मैं करता हूं, आओ। नेता तुम्हारे पीछे बनता है यार, कौन नेता घर से थोड़ी पैदा हो रहा है?
उस मुंह में मत पड़ो, वो जो बातें करेगा उसकी गिरबान पकड़ के और वो भाइयों को बाहर निकाल के पूछो कि इसको कब बचा रहा भाई, तू बचा ले, हम तेरे साथ है, ये रुकवाते हम तेरे साथ है। ये विकास किया खुद के घर के पास में एक ठेका नहीं। एक बार याद कर लो नेताओं को सारों को, किसके घर के पास में ठेका है? हमारे यहाँ हर 400 मीटर पे इतनी फैसिलिटी दी है, ये सरकारी तंत्र में दिया है, ये सरकारी सुविधाएं दी है। हमारे बच्चों को देना तो स्कूल दो ना, सरकारी अस्पताल दो, स्पोर्ट्स ग्राउंड दो, क्यों नहीं दे रहे? हमने यहाँ एक अकेडमी खोल रखी है, एक छोटी सी अकेडमी एरिया चल रही है, उसमें 3 बच्चे नौकरी तो इन दिनों में लग गए। अगर देना ही है तो स्पोर्ट्स ग्राउंड दो ना, हमारे बच्चे नौकरी तो लगे। दे रहे हैं तो सिर्फ यही सरकारी और बोर्ड लगा दो कि साथ सरकारी ठेका। भाई मैं निवेदन यही करूंगा, अगर नेताओं से जरूर पूछना, बाकी आप में से जो भी भाई या जिनके भी बच्चे जो पीड़ित है, जो अपनी व्यथा व्यक्त कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से, वो जरूर यहाँ आ जाए, क्योंकि जो वो बता पाएंगे वो सबके समझ में आएगी, क्योंकि उससे आप जी रहे हो, उस पीड़ा में आप रह रहे हो। आप आके अपनी ये पीड़ा यहाँ व्यक्त करो, तब इनके समझ में आएगी, नहीं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। हमारा रक्षक ही अगर वोटों के लिए बावड़ा होता रहेगा, हमने चुना तो उसको रक्षक के लिए ना, और हमें क्या फायदा मिलता है ये बताओ? हमें कोई बिजनेस का फायदा नहीं यार, और बिजनेस हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करेंगे? नेता क्या हेल्प चाहिए हमें? हम 2 नंबर का काम नहीं करते, हमें डरने की कहाँ हो सकता है? हमें एक ईमानदार लोग हैं जो गाँव से आगे रह रहे हैं, जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपना पसीना बहाते हैं, फिर हमें डर किस बात का? मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई नारायण जी से कि वो मंच पर जिनकी पीड़ा है, जो यहाँ आके अपनी व्यथा बता सकते हैं, जो पीड़ित है, जिनको डर है उन लोगों से कि भैया वो हमारे पे मुकदमा कर देंगे, भैया नहीं वो बड़े बलशाली हैं, नहीं भैया वो नेता की सेटिंग रखता है, उन लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा बड़े भैया से कि वो किसी पीड़ित को यहाँ बुलाए और उनकी बात रखवाए। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने विचार रखे, शब्द नहीं रहे मेरे पूरे शरीर में, तन बदन में कपकपी सी छूट गई थी जब सुना था किसी का बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, वापस कोई इलाज नहीं। तो ऐसे कुछ व्यक्ति हमारे बीच बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, उनके परिवार को नहीं जानता, मगर मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, अगर वास्तव में आपके घर में कोई घटना घटी है और आप ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मरा है, मेरे पड़ोसी का ना मरे, मेरा भाई मरा है, मेरे पड़ोसी का भाई ना मरे, मेरा बाप मरा है, मेरे पड़ोसी का बाप इस नशे के कारण से ना मरे, तो एक बार आप जरूर अपनी इच्छा से या मंच पर आकर अपनी बात कहें। मैं उस माँ से भी कहना चाहता हूँ, उस भाई से भी कहना चाहता हूँ जो अपनी बात रखना चाहता है। आज ये एक कल्पनीय मीटिंग हुई है, कल्पना से परे इस चुनावी माहौल में मैंने राजू जी से कहा, यहाँ भी काफी लोगों से मैंने वार्तालाप की है मंच से नीचे उतर करके, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नेता हो तो हमारा भला हो सके। मैंने कहा नेतागिरी कोई भी करे वो भला कर ही नहीं पाएगा, ये एक हकीकत बात है, लेकिन सबकी इच्छा हुई तो मैंने राजू बॉक्सर से भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारी बातें अगर ये सरकारें नहीं सुनती तो हमें विकल्प क्या है हमारे पास? अगर आप में से कोई बता सके, कोई बुद्धिजीवी हो कि हमें केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस या अन्य कोई पार्टी हो जो बड़ा लीडर हो, जिसका चेहरा बहुत बड़ा हो, जिसके पीछे 50 लोग एनी टाइम घूमते हो, गाड़ियां लेकर घूमते हो, हाथ में बंदूकें लेकर साथ रहते हो, उनके साथ रहना ही जरूरी है, या हमारे बीच का कोई भाई हो जो हमारे लिए हमारे साथ खड़ा रहे? हो सकता है कि कई बातें हम लोग कहते हैं आपस में, थोड़ी सी शांति रखे। सर आप सभा सुनने आए तो सबसे हाथ जोड़कर विनती है 2 मिनट की बातें सुने। चाय सबके लिए आ गई है, अपने स्थान पर बैठकर चाय पिए, व्यवस्था को खराब ना करें। मैं उस माँ से, उस बहन से, उस बेटी से अपील करूंगा फिर कि आपके घर कोई पीड़ा हुई है, मैंने ऐसा सुना है, मैं आपका चेहरा नहीं जानता, आप यहाँ मंच पर आकर अपनी गाथा खुद सुनाएं ताकि दूसरे लोग सुन सके। मैं राजू बॉक्सर से कहूंगा कि आप उनको यहाँ मंच पर लेकर आए। राजू बॉक्सर से अपील करूंगा कि आप मंच पर उनको लेकर आए, आप खुद जाएं और उनको लेकर आए। शायद इससे बड़ी पीड़ा कुछ नहीं हो सकती। वो उठने में शर्म कर रहे हैं,
मंच तक आने में उनको काफी तकलीफ हो रही है, क्योंकि आज उनका हृदय खून के आंसू रो रहा है इस माँ के लिए कि इतनी हिम्मत दिखा रही है मंच पर। जोरदार तालियों से स्वागत करें इस माँ को। इस माँ को ये चिंता है कि मेरे साथ तो हुआ मगर मेरे पड़ोसी के साथ ऐसा ना हो। तो मैं इस माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे कहूंगा कि आप अपनी बात रखें। माताओं और बहनों और भाभी जी, सबको मेरा राम राम। और मेरे भाई और मेरे बड़े बुजुर्गों, सबको मेरा राम राम। मेरी सबकी निवेदन है कि एक अपन का भाई बेटा राजू, उसने 21 उम्र के अंदर इतनी हिम्मत हमारे लोगों की बढ़ाई, तो मैं उसको मेरा सबका आशीर्वाद देना चाहती हूँ। और मेरी माता जी और मेरे बहनों जी, सब मेरी ये निवेदन है कि सब अपन उसके साथ रहें। थाने वालों को बुलाते हैं, क्या ही फोन लगाते हैं जब गाड़ी आती है आके, और कोई भी नशा मुक्ति वालों को, नशा करने वालों को लेकर जाती है, छोड़ देती है कि तुम्हारा घर का मामला है। और गलियों गलियों के अंदर 300 रुपए की, 250 रुपए की पुड़िया स्प्रिंग बिकती है एक गली के अंदर। दिन भर से 500 की, 600 की ईंटें बजरी पटक के दिन भर से मेहनत करके आता है और शाम को पुड़िया पी के आ जाता है। 3 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, न बीवी के बारे में सोचता है, न माँ के बारे में सोचता है, न बहनों के बारे में सोचता है। बस उसको आगे पीछे नशा ही नशा दिखता है। खुद अपना शरीर का खून निकालता है और फिर उसे नशीली दवाई मिलाता है और उसको पीता है। तो मेरी माता और बहनों सभी निवेदन है कि इतने बड़े बड़े नेता लोग खड़े हुए हैं, क्या किया उसने अपन के लिए? नेताजी आ रहे, माला ले लेकर भगते हैं। बस जब चुनाव आते हैं, वोट आते हैं, याद करते हैं, बाद में नालियों में कचरा भरा रहे हो। पानी समस्या ये है, ऊपर पानी आएगा तो आज मोटर दिन पानी नहीं आया। नेताजी कहने जाते हैं तो नेताजी को गाड़ियां कहते हैं, साहब भाई साहब जी नहीं, भाई साहब जी बाद में आएंगे। हम लोग परेशान होकर के और आ जाते हैं। मेरी सभी बहनों भाइयों की निवेदन है, छोटे में बच्चे का आशीर्वाद दो। जब अपन हिम्मत बढ़ाएंगे जब वो आगे बढ़ेगा। और क्या नाम से उसको टिकट मिल जाएगा तो ठीक है, न दिल के लिए से चुनाव लड़ाएंगे और हमारे भाई बेटे को उसको विजय भारी वोटों से जिता करके और अपनी बस्ती नेता बनाएंगे, ताकि कोई समस्या। मेरे साथ ये हुआ है ना, ये मेरा बच्चा नाटा रहता है, तू रहता है, कुछ नहीं रहता है, और वो बस बिल्कुल बेहोश पड़ा रहता है और मारपीट करता है घर के अंदर। कूलर फेंक दे, सिलाई फेंक दे, बाटे फेंक दे, रोटी फेंक दे। तो मेरी सब माता बहन निवेदन ये है कि सब अपन राजू बच्चे के साथ चल करके अभी फेंका बंद करवाएं गलियों गलियों का। ये बात इन्होंने क्या कही है कि वो नशे में पड़ा रहता है, उसको होश तक नहीं होता कि मुझे करना क्या होता। ये नशा इतना बड़ा अभिशाप है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राजू जी से निवेदन कहूंगा कि एक बार मंच से नीचे जाएं और 1-2 बहन बेटी या बाप पिता को तुल्य हो तो उनको लेकर आप मंच पर खुद आए, क्योंकि आने में बड़ी तकलीफ होती है, अपनी गाथा कहने में, अपनी पीड़ा सुनाने में बड़ी तकलीफ होती है। हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो मंच पर जाकर तो बड़े बड़े भाषण दे देते हैं, हम ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, मगर हम खुद क्या करते हैं उस पर हम कभी मंथन नहीं करते। इसीलिए आज ये पीड़ा का समुंदर आपके आदर्श नगर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में है। हमारे नागौर में भी नशे की लत है, मगर आवाज उठाने वाला कोई नहीं। आपके भाग्य अच्छे कि आपके जयपुर में कोई इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने को तैयार है। जो भी अपनी पीड़ा है वो सुनाए, ताकि लोगों को पता चले कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो सके। इन्होंने इतनी दूर आने की हिम्मत की है, इसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। हाँ आप बोलो। भाई और बहनों, मेरा एक भांजा इसी नशे में गया है। वो भी हम उसको खूब मारते थे, पीटते थे, लेकिन नहीं समझता था और घर और छोड़ के भाग जाता था घर से। तो वो आज कहने का मतलब देश का प्यारा हो गया।
कम शब्दों में इन्होंने जो अपनी पीड़ा बताई है, वो अगर किसी के साथ भगवान ना करे, मैं तो यही कहूंगा, ये केवल चुनाव के लिए मीटिंग नहीं है। जरूरी नहीं है कि राजू बॉक्सर खड़ा हो चुनाव में, जरूरी नहीं है। आप ये सोचते हो कि चुनावी मीटिंग कर रही होगी, अभी इस वक्त चुनाव है। हम लोग मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि नेताओं को पता चले कि तुम्हारा बाप भी कोई है। सीधी सीधी भाषा ये है, उन नेताओं को ये पता चले कि हर बात तुम्हारे बाप का राज नहीं है, जो विधानसभा में आकर वोट को लेकर चले जाओ और हमें कुछ भी नहीं हो। नशे के खिलाफ इतनी आवाज उठा रही है। मैं आपकी बस्ती में जाकर आया, मैंने वहां कुछ महिलाओं को देखा। एक मिनट सभी शांति रखे सर, एक मिनट शांति रखे। कुछ महिलाओं को, मैं राजू के साथ में आपकी बस्ती में गया था, 5-4 गलियों में गया था। एक मित्र था, किसी का वो टी शर्ट पहना हुआ मेरे साथ चला था, उसके घर के पास में ही कुछ बड़ी बड़ी हेल्थ की महिलाएं बैठी नशा बेच रही थी। यानी नशा को कौन बेच रही थी? कुछ महिलाएं मेरे को देखने को मिली जो नशे को बेच रही थी। आप इतनी माताएं, इतनी बहनें हैं, क्यों नहीं इकट्ठी होकर उनके घर जाकर के ताला लगा के आ सकते हो? और अगर इस कोशिश में आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो हमें याद करो, हम भी आपके साथ लड़ेंगे, मगर अकेले से लड़ाई नहीं होगी। आज इतनी उम्र में एक माँ हमारे सामने आई है, वो माँ कुछ कहेगी, माँ जरूर कहें। हमारा बेटो इस बार बहुत 10 दिन सागा मायने बजे बहुत लादा में पाड़ी को छोटी छोटी 2 ये तो भगवान के कोई भी मतलब या बच्चों उठाए थे बीड़ा ने, ये बीड़ा 7 सालों सब माई बहना, तो बहुत अच्छा लगा। अपनी जिंदगी सफल हो जाएगी और अपना बच्चा की हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को। ऐसी लाखों पीड़ा है आपके आसपास, कोई हिम्मत नहीं कर रहा आगे आने की। तो मैं और कोई वक्ता हो जो अपनी बात रखना चाहता हो, मैं राजू जी के पिताश्री को मंच पर बुलाना चाहता हूं और सबके सामने उनके चरण छोड़ना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, उसके लिए मैं आपका ऋणी हूं। मैं एक बार राजू जी के पिताजी को बुलाना चाहता हूं मंच पर। आप मंच पर पधारें। हेलो 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 हेलो। हाँ, मैं निवेदन करता हूँ कि मैं एक गांव का और आपका नागरिक, आपका सेवक, मैं अपना ढोल नगाड़ा पेट बैंड बजा करके अपना पेट गुजारा करता हूँ। नहीं मालूम कहाँ से कैसे मैंने 2 रुपये पैदा करता हूँ और कैसे मैं अपने कमा के खाता हूँ, वो मेरी प्रगति नहीं जानता हूँ। पहले हम लोग गाँव में जाते थे, हर जगह जुजमानी हमारी जांचते थे, उस विषय में जुजमान हमारे को जानते थे और हम लोग जुजमानों को जानते थे। आज के समय पे वो नहीं तो जुजमान थी और नहीं वो कभी भी। मेरा एक निवेदन आपसे, हमारे बुक्सर साहब ने जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा तरीका का उठाया है। मेरा बेटा दारू पी पी करके पागल हो गया, 3 लाख रुपए लगा करके उसके लीवर मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने उसको तैयार करवाया। आज मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बुक्सर साहब को कि हमारे टिकट की, नेताओं की कोई किसी की जरूरत नहीं है। हमारा जो सुधार कर देंगे गरीबों का और गरीबों के साथ देंगे, उसको बारंबार धन्यवाद। मेरा इतना सा हेलो हेलो हेलो। राजू जी के पिताजी आए हैं, बस मेरा तो इतना ही काम था, इनके चरण छूना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए आपको कष्ट दिया था। अब हमें एक छोटी सी बात और करनी है, फिर मैं इन्हीं को मंच दूंगा, इन्हीं को मैं ये माइक दूंगा। छोटी सी बात क्या करनी है, अब हम चुनाव के समय करते क्या है? आम परिभाषा राजू बॉक्सर इस वक्त आपको उसको भूल जाए एक बार। हम चुनाव के वक्त करते क्या है? हमारे रिश्तेदार, हमारे ऊपर किसी ने एहसान कर रखा, पैसे वाले लोग, या फिर हम लोग किसी कारण से हम 2 ही पार्टियों को वोट देते हैं, क्योंकि दोनों को हमें पता है कि कोई सरकार कौन बनाएगा, हम उन्हीं को वोट देंगे। और ये हमारा विषय हो चुका है। हमें कोई मतलब नहीं है कि इस देश में गंदगी कम हो, इस देश का भला हो, ये हम आम वोटर की बात कर रहा हूं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है।
हम जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, जब चुनाव नजदीक आते हैं, वोट डालने का समय होता है, हम पोलिंग बूथ पर जाकर फैसला करते हैं कि यार ये फूल को दबाऊं या हाथ को दबाऊं। हम पोलिंग बूथ पर जाकर फैसला करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। तो मैं राजू बॉक्सर को ये नहीं कहूंगा कि आप चुनाव में खड़े हो या चुनाव की तैयारी करें। ना राजू बॉक्सर कोई चुनाव की तैयारी कर रहा है। राजू बॉक्सर की बस इतनी सी पीड़ा है कि इन दो एमएलए, आपके यहाँ का क्या नाम है, क्या नाम है, एक रफीक खान, एक अशोक परनामी जी, इन दोनों को इतना बता दो कि तुम्हारे बाप के खरीदे हुए वोटर नहीं है, बस इतना बता दो। मेरा तो आप लोगों से इतना ही अपील है कि इन दोनों की ना तो औकात है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो कोई एफआईआर दर्ज कराए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज सेवा में अगर कुछ गलत होता है तो होने दीजिए, मगर इन दोनों ने ही कभी किसी का भला नहीं किया। मैं पहले कह देता हूं, भला सड़क बनाना या और कोई काम करना नहीं। आपके यहाँ एक दीवार भी बन गई है, बस्ती के पास में एक दीवार बनी है, मैंने सुना है कुछ लोगों ने, वो दीवार क्यों बनी? क्योंकि आपके बच्चे नशा करते हैं, कुछ लोग उनसे घृणा करते हैं, नशा वो बंद नहीं कर पाते तो उन्होंने एक दीवार बना दी। हम अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, लोग हमारे सामने दरवाजे खोल दे, लेकिन हमारे सामने अगर कोई दीवार बना दे, ये बड़े शर्म की बात है। मैं आज कच्ची बस्ती के लोगों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए शर्म की बात है। आप अपने भाइयों को सुधारें। आप वोट देते वक्त सोचें, मंथन करें हम किसको वोट दे रहे, क्यों दे रहे, किस लिए दे रहे। जब तक हम इन बातों पर विचार नहीं करेंगे तब तक हमारा भला नहीं हो पाएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि केवल राजू बॉक्सर को चुनाव का एजेंडा लेकर हमने यहाँ नहीं बुलाया है। हमने इसलिए बुलाया है कि इन दोनों नेताओं को ये बताओ कि भैया हम तुम्हारे बाप के खरीदे हुए गुलाम नहीं है। हम दारू में, बीड़ी में, सिगरेट में, गांजा में खरीदे नहीं जाते। वोट हमारा मौलिक अधिकार है। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हम जिसकी इच्छा होगी, हम जिसे चाहेंगे उसे वोट देंगे। और हमारी चाहत ये है अभी आदर्श नगर विधानसभा में कि नशा मुक्त हो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू जी के पिताजी से कहूंगा कि आप अपने दो बात कहें, और बड़े प्यार से आपने अपने बेटे को पाला, उसके लिए एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, जय श्री राम। आदरणीय बहनों, भाइयों, बुजुर्गों या मेरे से छोटे, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बुजुर्ग या मेरे एज के समान है, वो राजू बॉक्सर मेरा बेटा नहीं है, आप सभी लोगों का बेटा है। और वो आपके लिए ये नशा मुक्ति का कदम उठा रहा है। आप कदम से कदम, हाथ से हाथ मिलाकर इसका सपोर्ट करो, क्योंकि ये मेरा निजी भला नहीं है, ये मानवता का भला है, अपन लोगों का भला है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे सरकार अपनी नहीं सुने, पुलिस अपनी नहीं सुने, अगर अपन लोग इसमें जोश से बोलेंगे, जोश से साथ देंगे, तो अपन इसको मिटा सकते हैं। अपने में दम है। हर गाड़ी में 10-10, 20-20 बंदे एक ग्रुप बना लो, और जो उनसे सहायता बने हर गाड़ी में, उनके खिलाफ बगावत करो, रोज बगावत करो, पुलिस में कंप्लेंट करो। देखते वो कितने लड़ते हो, अपन कितने पीछे रहते हैं। इसलिए मैं तो ज्यादा भाषण देना पसंद नहीं करता। मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस नशा मुक्ति प्रोग्राम में आप सब लोग हाथ से हाथ, साथ से साथ मिलाकर चलो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोनू बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो नशे के बारे में 2 शब्द बोले। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहकर मैं कम शब्दों में सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। जो कदम भाई राजू भाई ने उठाया है नशा मुक्ति के लिए, तो वो नशा मुक्ति बंद होनी चाहिए। और राजू भाई, आप निराश ना हो। आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी सी पब्लिक आई है, लेकिन आपने जो चिंगारी लगाई है, ये एक दिन आग होगी। और ज्यादा कुछ ना कहकर मैं 2 शब्दों में अपना भाषण खत्म करना चाहूंगा कि अभी क्या बड़ा देखा है, अभी तो और बड़ा देखोगे। अभी क्या बड़ा देखा है, अभी तो और बड़ा देखोगे। अरे आंखें फट जाएगी सरकार की जब जवाहरनगर की एकता को खड़ा देखोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं गोस्वामी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें, और कोई पीड़ित व्यक्ति जो भी हैं, जिनका बच्चा नशा लेता हो या अन्य कोई भी पीड़ा हो, किसी भी पीड़ा में
जिसको जो भी किसी पड़ोसी से पीड़ित हो या अन्य कोई पीड़ा हो तो यहाँ मंच पे आगे बताएं। धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मेरा नाम संतोष है और मैं बस्सी से हूं। और आज ये जो पहली बार नशा मुक्ति आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में जो राजू भाई ने जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए एक बार को बहुत बहुत धन्यवाद तालियों के साथ में। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, 1995 की बात है। मेरे पिताजी एक चाय की दुकान किया करते थे और वहां पे एक नशेड़ी आता था दारू पी के, और से सुनना आप, दारू पी के आता था और वो डिप्रेशन देता था मेरे पिताजी को उधार लेने के लिए, बर्तनों को फेंकने के लिए। और मेरे जो पिताजी थे वो वहां के जो नेता थे वहां के, उसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करते थे कि यार इसको भगाओ, मैं मेरे बच्चों को पाल रहा हूँ। उस टाइम मैं 5वीं क्लास में था और वो व्यक्ति रोज परेशान किया करता था। और परेशान करते करते एक दिन मेरे पिताजी को अटैक आ गया और मैं छोटी सी उम्र में अनाथ हो गया। आप ताज्जुब करिए, आज जो ये बीड़ा उठाया गया है ये बहुत बड़ा बीड़ा है। क्या आप चाहते हैं अपने बच्चियों की इज्जत, क्या अपनी माँ की इज्जत चाहते हैं, क्या बहनों की इज्जत चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस में कोई भी वसील व्यक्ति नशेड़ी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति नशा स्टार्ट किया था वो भी एकदम बहुत अच्छा बालक था, अपनी माँ का शानदार बेटा था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, केवल संगत की वजह से वो बच्चा गलत हो गया। और गलत होने की वजह से वो पूरा परिवार जो खाड़े में चले जाता है, नरक में चले जाता है। अगर अपनी बच्ची की इज्जत चाहते हो, अपनी माँ की इज्जत चाहते हो, आने वाली पीढ़ियों से जो माताएं बहनें जो गोदी में जो अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, अगर उसको सफल देखना चाहते हो तो आस पड़ोस में नशा अगर खत्म होगा तभी तो होगा। और जो माताएं हैं उनकी जो कोख से जो बच्चा जन्म लेता है वो बहुत बड़ा राजा बन सकता है, लेकिन नशे की जो लत है वो दूर होगी तभी होगा। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगा, अभी जैसे भाई साहब राजू जी जो पीड़ित परिवार को लेके आ रहे थे, मैं कह रहा हूँ शर्मा क्यों रहे हो, कोई नेता नहीं होता। अगर आप नेता हैं तो आप अपने वोट का नेता हैं, ये वोट दोगे तभी तो अच्छा राजा चुनोगे आप। तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, आप जाइए अपना बीड़ा उठाइए। और राजू बॉक्सर के साथ अकेला राजू बॉक्सर नहीं, अपने घर घर में एक राजू बॉक्सर आपको पैदा करना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब एक सभा को मैं समाप्त करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी परीक्षा लेना चाहता हूं। अगर सब तैयार हो, एक स्वर में बोल सको बोलो। मैं कुछ कहना चाहता हूं, आपकी हाथ चाहिए कि उसमें बोलो, सब हाथ खड़े करके बोलो। बस एक शपथ दिलाना चाहता हूं, राजू बॉक्सर को वोट देने की नहीं। आपने सोच रहे हो कि शपथ इसलिए दिला रहा होगा, बेटा लालची होगा इसके लिए वोट मांग रहा होगा, ऐसा नहीं है। मैं एक शपथ दिलाना चाहता हूं नशे के खिलाफ। लेने को तैयार हो? सभी अपनी जगह पर ही खड़े हो जाए, अपनी जगह पर, अपनी जगह से तिल्ली ना हिले और अपने अपने हाथ इस तरीके से आगे करें। एक बार मैं राजू जी से भी कहूंगा कि दोनों हाथ आगे करें आप। सभी लोग आगे आकर के एक बार, अब ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, आप सभी लोग मंच के आगे आए और जैसे कह रहे वैसे एक बार शपथ लेने की कोशिश करें। मैं शुरू कर दूं साहब? अपना अपना नाम लोगे, जैसे मैं अपना नाम लूंगा आप अपना अपना लोगे, ऐसा नहीं हो आप मेरा नाम ले लो साथ में, क्योंकि वो शपथ मेरी अकेले की हो जाएगी। मैं नारायण प्रजापति, अपना अपना नाम लो। मैंने यही तो कहा था, यही गड़बड़ होगी और कहीं नहीं होगी। आप सभी लोग अपना अपना नाम लो, सभी लोग लो ना। आवाज भी नहीं आ रही है तो कहां से होगा? हाँ, ये शपथ लेता हूँ अपने माता पिता, अपनी भारत माता, मैं जिनका सम्मान करता हूँ, उन सब की शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि आज वे इसी समय से नशे के खिलाफ जो बुलंद आवाज उठाएगा, नशा मुक्त संपूर्ण भारत करेगा या उसके बारे में हमें संतुष्ट करेगा। हम अपना वोट इस बार उसी को देंगे। मुझे शपथ है अपने संपूर्ण परिवार की। बहुत कम लोगों ने परिवार की शपथ में थोड़ा बोला, ये गलत बात है। एक बार पुणे कह दो अपने अपने मुंह से, हमें शपथ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं चाहूंगा राजू बॉक्सर से कि वो अंतिम भाषण धन्यवाद के साथ
सभी लोगों को यहाँ आकर के दें और सभी को ये विश्वास दिलाएं कि आप नशे के विरुद्ध शानदार लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात मैं कहना चाहता हूं आपके, अगर ऐसा कोई भी काम हो प्रशासन के खिलाफ, अगर सड़क पर किसी दिन आप लड़ाई लड़ना चाहते हो तो मुझे भी कॉल जरूर करें, मैं अंतिम सांस तक आपके साथ बैठा रहूंगा। आप सभी अपने कीमती समय में से यहाँ समय निकाल कर जो आए, आप सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप यहाँ पधारे सभी को पुनः धन्यवाद। भाई राजू जी ने अधूरी बात कही थी, मैं उसे पूरी कर देता हूं। राजू जब जब नशे के खिलाफ आवाज उठाएगा आप लोग साथ देंगे ना? पक्का। कल को राजू को अगर पुलिस पकड़ के ले गई तो थाने के बाहर बैठने की हिम्मत है ना? बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला, अपने घर से बाहर आए और आपके माता पिता को नारायण प्रजापति का कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। राहुल खाना राहुल बंद कर दूंगा इसको, कर दे बंद अब तो।